कर कैसा लगेगा अगर हम आपको बताएं कि आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट, एथलीट, एनिमे कैरेक्टर और आर्मी सोल्जर जैसी फिजिक और बॉडी बना सकते हो। ब्रॉड शोल्डर्स, वी टेपर बैक, सिक्स पैक एब्स, वो भी बिना जिम गए, बिना वेट्स और महंगे इक्विपमेंट पे पैसा खर्च किए। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन ये 100% पॉसिबल है, और वो भी सिर्फ कैलिस्थेनिक्स की मदद से। इसीलिए हम आपको पहले बहुत शॉर्ट में और जल्दी से समझा देंगे कि कैलिस्थेनिक जिम से बेहतर क्यों है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर हम मोस्ट प्रैक्टिकल बिगिनर टू एडवांस 5 लेवल्स बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप कैलिस्थेनिक्स में प्रो बन सको। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 डेज का आपको ट्रांसफॉर्मेशन आर्क देंगे, जो आपकी वो बॉडी बना देगा जैसी आप चाहते हो। लेकिन उससे पहले आपकी क्लियर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जल्दी से और शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों और कैसे कैलिस्थेनिक जिम से बेहतर है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। कैलिस्थेनिक्स ना एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने बॉडी वेट को ही जिम बना लेते हो। सिर्फ अपने बॉडी वेट से आप स्ट्रेंथ, मसल और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करते हो, बिल्कुल एथलीट, एनिमे हीरोज या आर्मी सोल्जर्स जैसी एजिलिटी, कंट्रोल और पावर के साथ, जिसमें सिर्फ फूली हुई दिखने की बॉडी नहीं होती, बल्कि अंदर से उसमें बहुत जान होती है, जो रियल लाइफ की सिचुएशन में बहुत काम आती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये बिल्कुल फ्री है और आप इसे घर पर ही नहीं बल्कि कहीं पर भी कर सकते हो। जहाँ जिम में मशीन्स और डंबल से मसल्स आइसोलेट होती हैं, चेस्ट वाले दिन सिर्फ चेस्ट, बैक वाले दिन सिर्फ बैक, लेकिन कैलिस्थेनिक्स पूरी बॉडी को एक टीम की तरह एक्टिवेट करता है। पुशअप्स में चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, कोर, स्क्वाट्स में लेग्स प्लस बैलेंस प्लस स्टेबिलिटी। यही फर्क है जिम स्ट्रेंथ और रियल स्ट्रेंथ में। इसी वजह से हमारे सोल्जर्स, जिमनास्ट और मार्शल आर्टिस्ट कैलिस्थेनिक्स करते हैं, और इसके फायदे भी बहुत है। फैट लॉस प्लस लीन मसल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। चलो, आप ये जरूरी बात को समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। कैलिस्थेनिक्स को आप एक रैंक सिस्टम की तरह ट्रीट करो। ई रैंक से शुरू करके धीरे धीरे एस रैंक तक सेफ और इंजरी फ्री प्रोग्रेस। लेवल 1 ई रैंक, फाउंडेशन मूव्स। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आप इन्हें सही फॉर्म में नहीं कर पाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वॉल पुशअप, वॉल के अगेंस्ट पुश करो, टारगेट 20 रेप्स इनटू 3 सेट्स। बॉक्स स्क्वाट्स, चेयर पे बैठो, उठो, टारगेट 15 रेप्स इनटू 3 सेट्स। डेड हैंग्स, कहीं लटक जाओ, डोर फ्रेम, बार या कहीं पर भी, बस ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, और टारगेट 20 to 30 सेकंड होल्ड, जिसके 3 सेट्स करने हैं। लेवल 2 सी रैंक, बिगिनर स्ट्रेंथ, इंक्लाइन पुशअप, बेड या टेबल पे हाथ रख के करो, टारगेट 15 रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। इन्वर्टेड रो, रॉड या बेंच के नीचे से खींचना, टारगेट 8 to 10 रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट्स, टारगेट 20 रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। स्पीड कम, कंट्रोल ज्यादा। यहाँ आपको अपने फॉर्म पे फोकस रखना है। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करने की मत सोचो, अपनी बॉडी पे कंट्रोल लाने की सोचो। नेक्स्ट अप लेवल 3 बी रैंक इंटरमीडिएट। यहाँ से आपको पहली बार मिरर में रिजल्ट दिखने लगेंगे। रेगुलर पुशअप, जो आपके चेस्ट और शोल्डर्स को असली पंप देंगे, टारगेट 12 to 15 रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। जैक नाइफ पुलअप्स, अपने पैर जमीन पे रख के किसी रॉड या सपोर्ट को पकड़ के पुलअप्स की मूवमेंट करो, टारगेट 8 रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। लंजेस, हर लेग 10 रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। हॉलो बॉडी होल्ड, जमीन पे पीठ के बल लेट के अपने हाथों और पैरों को दोनों को ऊपर की तरफ कर दो, टारगेट 20 to 30 सेकंड होल्ड मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। यहाँ से ही आपके एब्स थोड़े थोड़े चमकना शुरू हो जाएंगे। लेवल 4 ए रैंक एडवांस कंट्रोल, यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स दोनों शेप में आने लगेंगी। डिप्स ऑन चेयर और बेंच, ट्राइसेप्स और चेस्ट बिल्ड होंगे, टारगेट 10 रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। पुल अप नेगेटिव, ऊपर जोर से जाओ, धीरे धीरे नीचे आओ, आपको कंट्रोल फील होगा, टारगेट 6 to 8 रेप्स 3 सेट्स। पिस्टल स्क्वाट्स, 1 लेग स्क्वाट, साथ में किसी चेयर या टेबल का सपोर्ट ले सकते हो, टारगेट 5 रेप्स ईच लेग मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। इस लेवल पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होगी। लेवल 5 एस रैंक कॉर्ड मोड, यहाँ से आपको असली मेन कैरेक्टर एनर्जी फील होगी। फुल पुल अप, रियल वी टेपर बैक बिल्डर, टारगेट 5 to 10 क्लीन रेप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। क्रो पोज फ्रॉग स्टैंड, ये आपकी बॉडी के मैक्सिमम मसल्स को एक साथ एक्टिवेट करेगा, टारगेट 15 to 20 सेकंड होल्ड मल्टीप्लाइड बाय 3 सेट्स। मसल अप, यही है अल्टीमेट गोल, पुश प्लस पुल कॉम्बो का अल्टीमेट मूव। अगर आप ये बहुत ही आराम से कर सकते हो तो समझ जाओ आप जीत चुके हो। टारगेट, अगर पुल अप 10 प्लस होते हैं तो ट्राई करो, हर लेवल को मास्टर करो,
फिर नेक्स्ट पे जाओ। जल्दी मत करो। अगर ई रैंक मूव मुश्किल लग रही है वही रिपीट करो जब तक इजी ना लगे। हर छोटी छोटी विंस आपकी प्रोग्रेस है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि अब आपको रैंक समझ आ गए, पर सवाल है इन्हें डेली रूटीन में कैसे डालना है। इसीलिए आपको 90 डेज का ट्रेनिंग आर्क फॉलो करना होगा। 3 महीने 3 फेजेस, और हर फेज के बाद आपका एक अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने होगा। 90 डे ट्रेनिंग आर्क। फेज 1 फाउंडेशन आर्क डे 1 to 30। पहला महीना सिर्फ आपका ग्राउंड वर्क का है। यहाँ आप अपनी बॉडी को नए मूवमेंट्स की हैबिट में डालते हो। इस पूरे ट्रेनिंग आर्क में हम पुश पुल लेग्स का रूटीन फॉलो करेंगे। पुश के लिए सिंपल वॉल और इंक्लाइन पुशअप्स, पुल के लिए डेड हैंग्स और इजी रोज, लेग्स के लिए चेयर स्क्वाट्स और बेसिक बॉडी वेट स्क्वाट्स, और कोर के लिए प्लैंक होल्ड। पहले हफ्ते में स्ट्रगल होगा, फॉर्म टूटेगी, सांस फूलेगी, लेकिन 30 दिन के एंड तक आप नोटिस करोगे कि स्टेमिना बढ़ गया है और बॉडी ज्यादा स्टेबल फील हो रही है। फेज 2 स्ट्रेंथ आर्क डे 31 to 60। दूसरे महीने में असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अब मूव्स थोड़े टफ होंगे और मसल शेप देना स्टार्ट करेंगे। पुशअप्स अब रेगुलर बन गए, यहाँ डिप्स ऐड करो। पुलअप्स के लिए जैक नाइफ और नेगेटिव, स्क्वाट्स अपग्रेड करके लंजेस और पिस्टल स्क्वाट्स करो। कोर में हॉलो होल्ड और लेग रेजेस, और एक नई एक्सरसाइज ऐड करो, क्रो पोज, जिससे बैलेंस और कंट्रोल दोनों बिल्ड होते हैं। इस आर्क के एंड तक शोल्डर्स टाइट लगेंगे, चेस्ट पंप होगा और एब्स की आउटलाइंस दिखना शुरू हो जाएंगे। ये वो स्टेज है जहां आप पहली बार मिरर में अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। फेज 3 मास्टरी आर्क डे 61 to 90। अब आप एस रैंक के गेट पे हो। यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस भी टेस्ट होगा। पुश के लिए एक्सप्लोसिव पुशअप्स, पुल के लिए क्लीन पुल अप्स, लेग्स में फुल पिस्टल स्क्वाट्स, कोर के लिए हैंगिंग लेग रेजेस और लॉन्गर क्रो पोज, और अगर रेडी हो बोनस गोल मसल अप अटेम्प्ट। ये सबसे मुश्किल होता है, पर आपका गोल भी यही करना है। मूव्स जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे अब अचीवेबल बन जाएंगे। आपको फील होगा कि आपकी बॉडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, एकदम रिस्पॉन्सिव और अंडर कंट्रोल है। 3 महीने के एंड में इस पूरे ट्रेनिंग आर्क को कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट क्लियर होगा। ब्रॉडर शोल्डर्स, वी टेपर बैक, एब्स की विजिबिलिटी, और सबसे बड़ी चीज अपनी बॉडी पे वो कंट्रोल जो मशीन्स और डंबेल्स से नहीं मिलता। चाहे एनिमे हीरोज हो या सोल्जर्स, वो ट्रेनिंग आर्क में पावर्स अनलॉक करते हैं। आपके लिए ये 90 दिन वही आर्क है। पर एक बात याद रखिए, सिर्फ वर्कआउट से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ 20% काम करता है। 80% तो वो मेन है जो हम आपको बताने वाले हैं। आपको फिक्स करना होगा। माइंडसेट, डाइट। देखो, इसमें सारा खेल है पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखने का। यही आपको ड्रीम फिजिक बना के देंगे। इसीलिए आपको अपना माइंडसेट पहले से ही राइट एक्सपेक्टेशंस के लिए सेट करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि रिजल्ट्स मिलेंगे, पर सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं, बल्कि माइंडसेट से, डिसिप्लिन के साथ, सही डाइट फॉलो करने और रिकवरी पे ध्यान देने से। आप कम बजट पर भी इजीली अपना डाइट प्लान बना सकते हो। ब्रेकफास्ट 2 से 3 बेसन चीला या मूंग दाल चीला, या फिर 4 बॉइल्ड एग्स, 2 होल प्लस 2 एग व्हाइट्स प्लस 2 बनानास प्लस 1 गिलास दूध। इनमें से आपको जो सही लगे। मिड मॉर्निंग स्नैक रोस्टेड चना या पीनट्स प्लस 1 फ्रूट। लंच दाल चावल 1 सब्जी, अगर पनीर अफोर्ड कर सकते हो तो थोड़ा ऐड कर लो। इवनिंग स्नैक्स स्प्राउट चाट या 2 बॉइल्ड एग्स प्लस चिया सीड्स वाटर। डिनर 4 रोटी प्लस दाल या सब्जी प्लस साथ में दही। अगर आप नॉनवेज ऑप्शन रखना चाहते हो तो अपनी डाइट में दिन का 150 ग्राम चिकन ऐड करें। बिफोर बेड गर्म दूध और थोड़े से काजू बादाम। ये सिंपल और बजट फ्रेंडली डाइट आपकी फिजिक के लिए एकदम बेस्ट है, जो परफेक्टली बैलेंस और प्रोटीन रिच है, जो आपको वर्कआउट के लिए भी भरपूर एनर्जी देगी। पर वर्कआउट के बाद एक चीज है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, रिकवरी। वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को रिपेयर और ग्रो होने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हो तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। कम से कम 7 घंटे की नींद, दिन भर 3 से 4 लीटर पानी और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग, ये 3 चीजें आपके रिजल्ट्स को डबल कर देंगी। इन सब का ख्याल रखें। 90 दिन तक अपना ट्रेनिंग आर्क कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। ब्रॉडर शोल्डर्स, वी टेपर बैक, विजिबल एब्स। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आप अपनी बॉडी पर ऐसा कंट्रोल पा चुके होंगे जो डंबल्स और मशीन से कभी नहीं मिलता। और अब सवाल ये है, क्या आप अपनी ट्रेनिंग आर्क शुरू करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो कमेंट कर दो आई एम रेडी लिखो।